करने के लिए। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पाकिस्तानी आईएसआई का जासूस गिरफ्तार हुआ है। जासूस मंगत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के साथ जानकारियां साझा कर रहा था। इस जासूस को अलवर से गिरफ्तार किया गया और वो सोशल मीडिया के जरिए खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। लगातार पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं जो कि हमारे देश में बैठे हुए हैं, हाथ लगाए बैठे हैं और हमारे देश की तमाम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं, इनके धरपकड़ को लेकर तमाम कवायदे लगातार जारी। इसी बीच जासूस मंगत सिंह पुलिस ने गिरफ्तार किया है अलवर से। पाकिस्तान को आपको बताया कि सोशल मीडिया के जरिए भारत की तमाम जानकारियां साझा किया करता था। राजस्थान इंटेलिजेंस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पाकिस्तान आईएसआई का ये एजेंट है, ये जासूस है जिसको गिरफ्तार किया गया। तो ये भारत को क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जो कि आए दिन दिखते ही रहते हैं। ऐसे में जो तमाम जासूस पाकिस्तान के भारत में घुसे बैठे हैं, इनकी धरपकड़ लगातार की जा रही है। ये एक और जासूस इसी कड़ी में अलवर से पकड़ा गया। जासूस मंगत सिंह इसका नाम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर से ये गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई का ये एजेंट था, आईएसआई को तमाम जानकारियां पहुंचाता था। सोशल मीडिया के जरिए तमाम जानकारियां आगे साझा किया करता था। पाकिस्तान को ये तमाम जानकारियां भारत से जुड़ी भेजा करता था। लेकिन ये बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम को हाथ लगी जब इसकी गिरफ्तारी हुई। अब लगातार इससे पूछताछ की जा रही है, ये जानने की कोशिश की क्या कुछ जानकारियां इसने पहुंचाई हैं, कौन वहां पर इसका सरगना है, कौन है जो कि मास्टरमाइंड जिसने उसको यहाँ पर भेजा था, जिसने अपॉइंट किया था। ये तमाम जानकारियां और कौन कौन से और एजेंट्स से भारत में हाथ लगाए बैठे हैं, ये तमाम जानकारियां इससे निकलवाने की कोशिश जारी। इसी बीच और जानकारी इसको लेकर लेते हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये एक और जासूस की धरपकड़ और ये मालूम चला है कि सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम जानकारियां आगे पहुंचाता था, क्या कुछ पता और लग पाया है? देखिए, बिल्कुल बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो पंजाब में, हरियाणा में, इसी तरह से जो है राजस्थान में भी पहले मामले सामने आ चुके हैं। अब मंगत सिंह नाम का ये शख्स जो है, इसे हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा। और जानकारी जो मिली है, दरअसल ईशा नाम की एक लड़की के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया था, पाकिस्तान का था। और उसने ही पहले इसके साथ दोस्ती की और उसके बाद इसके साथ जो है एक डील की कि ये यहाँ की जानकारी, भारत की जानकारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानकारी जो है वो साझा करेगा पाकिस्तान में उस ईशा नाम के सोशल हैंडल पर। उसके बाद जो है उसके एवज में से पैसे मिलेंगे। और इसी चीज की भनक जब सुरक्षा वालों को लगी तो उन्होंने इस पर नजर रखना शुरू किया। और उसके तुरंत बाद जो है इस पर जब एविडेंस बरामद हो गए, उसके बाद जो है इसे गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब उस सोशल मीडिया हैंडल और तमाम चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। इसी तरह के और कौन लोग हैं जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौती जो होती है वो यही जो छुपे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए, दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, ये होते हैं। क्योंकि ये काफी खतरनाक हैं। ये सुरक्षा बलों की मूवमेंट, यहाँ के डिफेंस इंस्टॉलेशंस और तमाम चीजों की जानकारियां जो है वो पाकिस्तान को और दुश्मन को देते हैं। बिल्कुल, ये तमाम जानकारियां आगे पहुंचाते हैं। अलवर से ये गिरफ्तारी हुई है अजय, और कहां से क्या इनपुट मिला था जिससे ये गिरफ्तारी, ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई? देखिए, अगर बात की जाए तो ये अलवर का रहने वाला था और राजस्थान बॉर्डर के आसपास जो है इसे काफी बार देखा गया, जिसके बाद जो है इसको तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार जब इसका डाटा खंगाला गया तो ये पता चला कि ये सोशल मीडिया के जरिए जो है वो पाकिस्तान में उन हैंडलर्स के साथ संपर्क में था और पैसे के एवज में जो है ये सारी चीजें क्या करता था। बिल्कुल अजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक नोटिस भी जारी किया। कोल्ड ड्रिंक की खरीद, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरीके से रोक। कफ सिरप से एमपी राजस्थान में कई बच्चों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार भी अब इसको लेकर अलर्ट है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक सिरप जिसको कंज्यूम करने की वजह से तमाम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, किडनी फेलियर तक की समस्याएं देखी गई थी। ऐसे में तमाम राज्यों में इसको बैन किया गया है और अब दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई है।
कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगा दिया गया है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, खरीद को लेकर, बिक्री को लेकर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इस कफ सिरप को कंज्यूम करने की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई और अब यह बेहद बड़ा कदम दिल्ली सरकार में इस बैन को लेकर उठाया गया। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, कोल्ड ड्रिंक पर बैन अब दिल्ली में भी लग गया है, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी था। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार है या तमिलनाडु सरकार है और उनकी जांच में पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर और जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसकी वजह से किडनी खराब हुई और बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की मौत इसकी वजह से हुई है। तो इसके बाद जो है तो कई राज्यों के अलावा दिल्ली सरकार ने कल ही ये पब्लिक नोटिस जारी किया है और लोगों को आगाह किया है कि वो कोल्ड ड्रिंक सिरप का इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि इसकी खरीद, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ जहाँ सरकारी फार्मेसी है या पब्लिक स्टोर है, केमिक शॉप है, वहाँ पर इसकी बिक्री न हो, लोगों को न दिया जाए। अगर ऐसा पाया जाता है तो इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पर जो बैन लगा हुआ है उसके बावजूद उसको सेल आउट करता हुआ नजर आता है। हालांकि फिलहाल जो कंजम्पशन था उसको लेकर ये बैन देखने को मिला है पूरी तरीके से और अब अलर्टनेस भी देखी जा रही है, इसी को लेकर ये आदेश जारी। और इसके अलावा भी कोई और कफ सिरप जिसकी सैंपलिंग लगातार की जा रही है या जांच पड़ताल की जा रही है? मनोहर, देखिए, बिल्कुल क्योंकि CDSCO जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर की दवाइयों को नजर रखते हैं, लाइसेंस वगैरह सरकार के जरिए दी जाती है। तो ऐसे में CDSCO ने WHO को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 3 कफ सिरप है, जिसमें से एक कफ सिरप जो है तमिलनाडु की है और जो कोल्ड ड्रिंक है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में 46 और 48% जो है उससे ज्यादा भी पाया गया है या इजी पाया गया है। तो वहीं जो कफ सिरप जो गुजरात की कंपनी है, रेल लाइफ है, दूसरा रक्षी फ्रेश है, इन दोनों कंपनी बहुत मामूली मात्रा में 0.6% से लेकर 1.3% के आसपास जो है तो डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। तो सभी के लिहाज से उनके प्रोडक्शन को भी CDSCO में बैन करने की बात हुई है। जी बिल्कुल मनोहर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में विस्फोटक कारखाने में बड़ा धमाका